ऑलराइट, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए या क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, तो सबसे पहला आपका टारगेट है इनवर्स फाइंड करना मैट्रिक्स का। और इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं अभी 2x2 के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, सेम प्रोसीजर 3x3 के लिए आपने करना है। तो डिटर्मिनेंट लेना है मैट्रिक्स ए का। डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है, ओके। देन 2 2 ज़ा 4 माइनस दिस प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस 1, 4 + 1 = 5। ठीक है, अगर ये नॉन ज़ीरो आता है डिटर्मिनेंट, तब मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। तो अगर ये डेफिनेशन भी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स इट मीन्स आप डिटर्मिनेंट जब चेक करेंगे दैट विल बी ज़ीरो, एंड नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इन नॉन ज़ीरो। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो कंडीशन है वो यही है, सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट है आपको चेक करना है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ओनली देन डिटर्मिनेंट इज़ पॉसिबल। अब दैट इज इनवर्स इज पॉसिबल। अब इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, जो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज चाहिए होता है। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने M11 ये माइनर फाइंड करने हैं। माइनर का मतलब जैसे 1 1 यानी कि एलिमेंट 1 1 ये है, इस एलिमेंट की रो और कॉलम को स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 2, तो M11 आया है 2। और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये 1 + 1 2, अगर पॉजिटिव आप इवन नंबर देख रहे हैं ऐड करने पर, तो इटसेल्फ जो माइनर है वही कोफैक्टर होता है। जैसे अब मैंने कहा M12 यानी कि 1 2 ये एलिमेंट है, तो इसका रो कॉलम स्किप किया, वी आर लेफ्ट विद 1, तो जो माइनर है वो 1 आएगा। लेकिन 1 + 2 कैसा है, 3, ओड नंबर है। ओड अगर है तो कोफैक्टर के लिए जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है, तो 1 प्लस का था, कोफैक्टर में वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 2 1 का मतलब हुआ इस एलिमेंट को रो और कॉलम स्किप किया तो -1 बचा, तो माइनर है 2 1 का -1, बिकॉज ये ओड बनेगा तो अब इसका कोफैक्टर चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी 1। सिमिलरली M22 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर रो कॉलम स्किप किया 2, और ये 2 + 2 इवन नंबर है, तो वो इटसेल्फ कोफैक्टर बन जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनती है, C11 C12 यानी कि 2 -1, फिर C21 C22 1 and 2। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने ले लिया है। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज। ये पहली रो थी, मैंने इसको पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो थी, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया है। जैसे ही एडजॉइंट हमें मिला, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए ये मैट्रिक्स आई थी, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट कितना आया था 5, तो डिवाइडेड का मतलब 1/5। तो आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये जो 1/5 है सभी एलिमेंट्स के साथ अपॉन में दे दीजिए। दिस इज द इनवर्स ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। सेम प्रोसीजर 3x3 के लिए आपने फॉलो करना है। डिटर्मिनेंट, उन सबके कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज, एंड देन यू विल फाइंड द ए इनवर्स।